हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मेरा नाम है अमन गुप्ता और वेलकम टू वेक्टर फैमिली। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 6 में हमने पढ़ा था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में? हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कैसे पोलन ग्रेन आ रहा था पिस्टल के पास और फिर उनका इंटरैक्शन कैसे हुआ। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो पोलन ग्रेन थे उसके पास दो मेल गैमेटोफाइट थे। वो दो मेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के पास गए और फिर ओव्यूल के पहले तो जाइगोट को फर्टिलाइज किया और जो दूसरा वाला मेल गैमेटोफाइट था वो सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ जाके अटैच हो गया, जिससे वो ट्रिप्लॉइड हो गया। अब हमने क्या देखा? जाइगोट से बन रहा है एम्ब्रियो और सेंट्रल न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड था उससे PEN बना, पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे क्या बना था? एंडोस्पर्म। तो ये सारे डेवलपमेंट कैसे हुए इस पार्ट में हम लोग ये समझने वाले। मतलब इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले? हमारा पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और अगर किसी बच्चे ने डबल फर्टिलाइजेशन और पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नहीं देखा है ये वीडियो, तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पहले एंडोस्पर्म से, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म? ये जानने से पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि ओव्यूल क्या था, ओव्यूल बना कैसे था। ओव्यूल का डायग्राम ही याद कर लो। तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने हमको एनाट्रोपस ओव्यूल बताया है, तो चलो एनाट्रोपस ओव्यूल का ही डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से एनाट्रोपस ओव्यूल, सबसे पहले हम एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से हम लोग उसके इंटीग्यूमेंट्स बनाएंगे। याद आ रहा है बच्चा लोग? इस तरीके से हमने बनाया था। इस तरीके से था। यहां पर इसे हम माइक्रोपाइलर एंड कह रहे थे। यहां पर हमारा एग सेल और ये दो सिनर्जिड्स थे। यहां पे एंटीपोडल सेल थे और यहां पे हमारा सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस था। याद करो। अब हो क्या रहा था? पोलन ग्रेन की ट्यूब इस तरीके से आई थी, ये पोलन ग्रेन का ट्यूब। चलो इसको अलग पेन से बनाते हैं समझने के लिए। तो पोलन ग्रेन की हमारी जो ट्यूब थी वो इस तरीके से आई थी और इसके अंदर थे हमारे दो मेल गैमेटोफाइट। ये दो मेल गैमेटोफाइट एक एग सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ था और दूसरा वाला सेंट्रल सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ था। सेंट्रल न्यूक्लियस जो था ये तो डिप्लॉइड पहले से था, ये भी इसके साथ जाके मिल गया, तो ये 2n+1 तो ये 3n हो गया था, है ना? तो ये जो हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस था ये 3n हो गया और इसे हमने नाम दिया था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये हमारा आगे चल के जाइगोट बन गया था। हमने फिर इसके बाद क्या देखा? हमने क्या देखा था कि जैसे ये 3n बन गया, एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो होने लगे थे, ये हमने देखा था। अब जब ये दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो होने लगे, अब यहां पे ये कैसे किस तरीके से ग्रो होने लगा, एंडोस्पर्म किस तरीके से ग्रो होने लगा, ये हमको यहां पर देखना है। इसे ही हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कहते हैं। तो चलो बच्चा लोग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि एंडोस्पर्म क्यों डेवलप हो रहा है? एंडोस्पर्म इसलिए डेवलप हो रहा है ताकि वो जाइगोट को आगे जाके क्या करे? नरिश करे। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो को वो नरिश करेगा, तभी तो एम्ब्रियो जब नरिशमेंट लेगा एम्ब्रियो तो एम्ब्रियो क्या बनाएगा? कॉटलीडॉन्स बनाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में 3 टाइप के हम लोग मोड्स देखते हैं डेवलपमेंट। पहला है हमारा न्यूक्लियर डेवलपमेंट, दूसरा है हमारा सेलुलर डेवलपमेंट, तीसरा है हमारा हेलोबियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 तरीके के मोड ऑफ डेवलपमेंट इसके अंदर होते हैं, सेलुलर और न्यूक्लियर डेवलपमेंट। सबसे पहले न्यूक्लियर डेवलपमेंट देख लेते हैं कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट में क्या होता है। देखो बच्चा लोग, न्यूक्लियर डेवलपमेंट सबसे पहले देखो,
ये हमारा, अब ये देखो जाइगोट तो इधर पे बनेगा, यहां हमारा जाइगोट बन रहा है, यहां हमारा क्या है सेंट्रल सेल, सेंट्रल न्यूक्लियस सॉरी। अब ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है ये ट्रिप्लॉइड है, 3n वाला है। अब ये 3n का है तो देखो न्यूक्लियर टाइप वाले डेवलपमेंट में कैसे हो रहा है। अच्छा ये न्यूक्लियर टाइप है ना, टोटल 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जो इस तरीके का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करते हैं। अब होता क्या है देखो, ट्रिप्लॉइड 3n, ये एंडोस्पर्म अब क्या होंगे डेवलप होंगे, मतलब इसका न्यूक्लियस यहां पर माइटोसिस होएगा। क्या होएगा इसका माइटोसिस होएगा। अब माइटोसिस जो हो रहा है मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही माइटोसिस हो रहा है, मतलब ये एक रहा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, है ना। माइटोटिक डिवीजन इस तरीके से, ऐसा न्यूक्लियर सेल के देखो बच्चा लोग इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन होते जा रहे हैं। यहां पर हमारा इस तरीके से ऐसा माइटोटिक डिवीजन इसका होता रहेगा। अच्छा अब देखो जब इसका इसको इसीलिए न्यूक्लियर टाइप बोला गया, न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यहां पर न्यूक्लियर ऐसे डेवलप होने लगे। अब क्या होएगा, बीच में सेंट्रल में वैक्यूल बनेगा। वैक्यूल का मतलब आप सबको पता है, एक खाली सी जगह जिसके अंदर प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखता है, अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर करके रखता है। तो अब इसके अंदर ऐसे वैक्यूल डेवलप होने लगेगा इस तरीके से। मैं चलो इसको ब्लैक में बनाता हूं वैक्यूल को। तो इसके अंदर ऐसे वैक्यूल डेवलप होने लगेगा और ये वैक्यूल जैसे डेवलप होएगा तो जो जितने भी न्यूक्लियस थे ना वो सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, पेरिफेरी की तरफ सारे न्यूक्लियस जाने लगे। समझ में आ रहा है। अब जब ये पेरिफेरी की तरफ जाने लगेंगे इसके बाद ये इनको हम लोग फ्री न्यूक्लियाई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनको हम लोग, फ्री न्यूक्लियाई, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर सेल वॉल नहीं बना है। अब क्या होगा, इनके पास ऐसा सेल वॉल बनने लगेगा इस तरीके से, हर न्यूक्लियस को ऐसे सेल वॉल बनने लगेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसे, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। और कुछ कुछ ऐसे रहेंगे जिनको सेल वॉल नहीं बना तो उसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं उसे हम लोग, फ्री न्यूक्लियाई। अच्छा तो यही होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म बाय न्यूक्लियर मोड। न्यूक्लियर लेवल पे ये हो रहा है। ये किस किस में देखने को मिलता है इस तरीके का, इस तरीके का हमको डेवलपमेंट वीट में देखने को मिलता है, कोकोनट में देखने को मिलता है। कोकोनट में मैं तुमको समझाता हूं कैसे। देखो कोकोनट को याद करो, कोकोनट का कैसा रहता है, उसका बाहरी हिस्सा जो रहता है वो एकदम सख्त रहता है, कड़क रहता है, और उसका अंदर वाला जो हिस्सा, वो व्हाइट वाला हिस्सा रहता है, वो होता है उसका मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। जो खोपरा जिसका चटनी बनता है, वो व्हाइट वाला खोपरा, वो होता है मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। फिर आप बोलोगे सर ये फ्री न्यूक्लियाई क्या है। जो नारियल का तुम पानी पीते हो ना, नारियल का पानी उन नारियल के छेद के इसमें रहता है ना, वो होल जिसके अंदर पानी भरा रहता है, वो छेद उसका वैक्यूल हुआ। और ये जो देख रहे हो ना, ये जिसके अंदर सेल वॉल नहीं बने, वो नारियल का पानी है। मतलब आप जब नारियल का पानी पी रहे हो, मतलब आप क्या पी रहे हो, नारियल का फ्री न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म पी रहे हो। और जो नारियल का आप जो खोपरा खा रहे हो या जिसकी चटनी बन रही है, वो मल्टीसेलुलर वाले एंडोस्पर्म होते हैं। तो बच्चा लोग समझ में आ गया न्यूक्लियर टाइप कैसा होता है। अब न्यूक्लियर टाइप के बाद हमको जानना है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप बच्चा लोग बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो न्यूक्लियर टाइप में हमने क्या देखा, पहले न्यूक्लियस की डेवलपमेंट हुई, बाद में उनको सेल वॉल लगा। यहां पर सेलुलर टाइप में ऐसा नहीं होता है। सेलुलर टाइप में हमारा ये एम्ब्रियो सैक, यहां पर एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म के सीधा 2 हिस्से हुए और सेल इस तरीके से डिवाइड हो गया। फिर वापस से इसके हिस्से होंगे, सेल ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यहां पर हमारा सेल डिवाइड होता जा रहा है, ये हमारा सेल यहां पे ऐसा डिवाइड होता जा रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये ज्यादातर 72 फैमिलीज में ऐसे देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल आप बाल्सम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलुलर टाइप। अच्छा अब इसके बाद एक है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप इन दोनों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, न्यूक्लियर एज वेल एज सेलुलर टाइप। देखो क्या होता है हेलोबियल टाइप में। हेलोबियल टाइप में सेम ये इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा पीईएन। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर सबसे पहले सेलुलर टाइप के जैसा डिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये जो डिवीजन है देख रहे हो, ये जैसा डिवीजन हुआ, सेल का मतलब क्या हो गया, माइटोसिस हुआ, डिवीजन हो गया।
यहां पर एक सेल बना, यहां पर एक सेल बना। जो लार्जर वाला सेल है इसको हम लोग, ये माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल रहेगा। अच्छा, हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल था, तो आपके बुक में भी ना उल्टा बना है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं उल्टा बनने की वजह से। तो मैं इसको सीधा बनाता हूं, क्योंकि हम एनाट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। तो बुक वालों ने देखो समझाया हमको एनाट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से, डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से दिया है, बट इसके बाद वाले जो डायग्राम और उसके एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो एट्रोपस ओव्यूल के हिसाब से दे रहे। तो हम लोग एनाट्रोपस के हिसाब से चलते हैं, तो कैसा साइमल्टेनियसली हम लोग उसी से बने रहेंगे। देखो ऐसा अनइवन डिवाइड होएगा, ऊपर से नीचे वाला हिस्सा, जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो कहलाएगा माइक्रोपाइलर वाला, और ऊपर वाला चलाजल वाला। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इस तरीके से ये डिवाइड हुआ। अब डिवाइड होने के बाद सेम हमारा न्यूक्लियर टाइप के जैसा डिवाइड होने लगेगा, इस तरीके से, है ना। इसमें भी इस तरीके से डिवाइड होने लगेगा। अब क्या होने वाला है, जो तुम्हारा सेल वॉल था वो माइक्रोपाइलर वाले में बनेगा इस तरीके से। यहां पर तुम्हारा सेल वॉल बनने लगा, यहां पर नहीं बनेगा, चलाजर वाले पार्ट में नहीं बनेगा। ये होता है तुम्हारा हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप ये इस तरीके से होता है। तो बच्चा लोग, ये हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो गया। बहुत ही छोटे तरीके से समझाया हूं। आप लोग एक बार बुक पढ़ना, फिर वीडियो चाहिए तो वापस देखना, आपको जरूर समझ में आएगा कि मैं यहां पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे तुमको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया हूं कि न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है। न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है कि पहले एम्ब्रियो सैक रहेगा, एम्ब्रियो सैक में जो पीईएन है उसका न्यूक्लियर पहले माइटोसिस करेगा, न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा, बीच में वैक्यूल फॉर्म होएगा। वैक्यूल क्या करेगा, सारे न्यूक्लियस को पेरिफेरी में लेके चला जाएगा। सारे न्यूक्लियस जब पेरिफेरी में चले जाएंगे उसके बाद उन पे फिर सेल वॉल लगेगा। ये हो गया न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट। सेलुलर टाइप के डेवलपमेंट में क्या आएगा, डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही सेल वॉल डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलोबियल टाइप दोनों का मिक्स होएगा, मतलब पहले इस तरीके से सेलुलर टाइप, बीच में एक डिवीजन आ गया, सेलुलर टाइप हो गया, फिर बाद में सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड के इसमें तुमको न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं हेलोबियल टाइप। तो बच्चा लोग, हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म क्यों जरूरी है, एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म हमारे एम्ब्रियो को नरिश करता है। क्या करता है एंडोस्पर्म, हमारे एम्ब्रियो को नरिश करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। समझ में आया, मतलब जाइगोट एम्ब्रियो में कैसे डेवलप हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन तो पता चल गई। होता कैसे है एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बन कैसे रहा है। सबसे पहले देखो, ये हमारा जाइगोट था, इस तरीके से हमारा जाइगोट था। अब हमारा ये जो जाइगोट है, जाइगोट अब माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा मतलब वो कैरियोकाइनेसिस करेगा और साइटोकाइनेसिस भी करेगा। प्रॉपर माइटोसिस हुआ। अब हुआ क्या, दो अनइक्वल डिवीजन हुआ है इसके अंदर, लेकिन इस तरीके से, ऐसा एक बड़ा सेल बना, एक छोटा सेल बना, ऐसा समझो। इस तरीके से इसका ऐसा डिवीजन हो गया। अब ये नीचे वाले सेल को हम लोग कहेंगे सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर इनिशियल सेल, या इसे बेसल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग या तो बेसल सेल भी हम लोग इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेस पे है। ऊपर वाला जो रहेगा इसको एम्ब्रियोनल इनिशियल कहेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो इसी में से निकलने वाला है, इसमें से नहीं निकलने वाला है। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल या इसे टर्मिनल सेल भी कहते हैं। तो बच्चा लोग समझ रहा है। अब जब इससे ये दो सेल बनते हैं ना, तो इसको हम लोग टू सेल प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, टू सेल प्रो एम्ब्रियो। समझ में आया, टू सेल प्रो एम्ब्रियो। अब
यहां से मेन कहानी स्टार्ट होने वाली है। ये समझ गया, जाइगोट था। जाइगोट कैसे बना? मेल और फीमेल, फीमेल का एग और मेल का जो पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट आया था, वो दोनों फ्यूज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, उसकी स्टेप है ये। तो उसमें फिर एक माइटोसिस होएगा जिसमें 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बनेंगे। नीचे वाले सेल को सस्पेंशन इनिशियल कहते हैं, ऊपर वाले सेल को एम्ब्रियोनल इनिशियल कहते हैं। अब बच्चा लोग बहुत सारी चीजें होने वाली है। एक ध्यान रखो, जैसे ये 2 एंड हुए ना, सस्पेंशन इनिशियल कौन से वाले सेल को बोला गया मालूम है? माइक्रोपाइलर वाले एंड पे जो है वो सस्पेंशन इनिशियल कहलाएगा। कौन से एंड पे? माइक्रोपाइलर पे। माइक्रोपाइलर पता है ना बच्चा लोग? माइक्रोपाइलर जहां से हमारा पोलन ट्यूब अंदर जा रहा था, और ये ऊपर वाला चलाजल वाला पार्ट रहेगा, मतलब ये चलाजल को फेस कर रहा है, ये चलाजल वाले पार्ट को फेस कर रहा है। समझ में आया? अब देखो आगे क्या क्या होने वाला है। अब बच्चा लोग देखो क्या आगे होने वाला है हमारा। हम वो 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा 2 सेल प्रो एम्ब्रियो इस तरीके से बन गया। ये हमारा सस्पेंसर सेल है। सबसे पहले सस्पेंसर सेल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद एम्ब्रियोनल सेल। वैसे दोनों साइमल्टेनियसली ही होता है, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। हम पहले ऐसा करते हैं कि पहले इसे पढ़ते फिर इसे पढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा हमें। तो देखो ये हमारा सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल के साथ अभी देखो क्या हो रहा है। ये सस्पेंसर सेल अब क्या होएगा, ये माइटोसिस करेगा। माइटोसिस इसमें होने लगेंगे सबसे पहले। अब ये जो माइटोसिस है ये ट्रांसवर्सल माइटोसिस, ट्रांसवर्सल सेल डिवीजन होंगे। तो कितना? 6 से 10 डिवीजन करेगा ये, मतलब इस तरीके से। देखो ये मेरा ऐसा सस्पेंसर सेल था, अब ये सस्पेंसर सेल इस तरीके से ऐसा 6 से 10 बनेगा इसमें, ठीक है, हमारे ये सस्पेंसर सेल्स में। ये सस्पेंसर, अच्छा ये भी इसी तरीके से रहेगा, समझो ऐसे ही पहले ये भी रहेगा। ये इसको हम लोग फिलामेंटियस लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंटियस लेयर, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, नीचे ये वाला जो पार्ट है ये सोलन हो जाएगा, मतलब ये सूज जाएगा, सोलन हो जाएगा, और ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ऐसा जैसे ये इस तरीके से सोलन बन जाएगा, ये कहलाएगा हॉस्टोरियम। नीचे वाला जो हमारा इनिशियल वाला था वो सोलन हो गया, और इसे कहेंगे हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम सेल ये एक्चुअली करता क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे है पहली बात तो इसका काम होता है वाटर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। और ये फिलामेंटियस सेल क्यों डेवलप हुए? ये इसलिए डेवलप हुए कि हमारे जो एम्ब्रियोनल इनिशियल था ना, इसको एंडोस्पर्म के पास पुश किया जा सके, ताकि क्योंकि देखो ये यहां पर है ना, लेकिन इस तरीके से जैसे लेयर ऐसे बनेगा तो ये ऑब्वियसली ऐसे ऊपर जाएगा, एंडोस्पर्म के पास जाने लगेगा, और एंडोस्पर्म के पास हम लोग को एम्ब्रियो लेके ही जाना है, क्योंकि हमको एम्ब्रियो को ही तो डेवलप करना है। तो अच्छा, अब ये जो बेस, ये वाला इनर मोस्ट वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग हाइपोफाइसिस कहेंगे, हाइपोफाइसिस। अब ये हाइपोफाइसिस से क्या बनता है? हाइपोफाइसिस से रेडिकल और रूट कैप बनेगा। बताता हूं आगे क्या होने वाला है। तो हमारा यहां पे सस्पेंसर सेल्स का काम खत्म हो गया। अब एम्ब्रियोनल सेल्स के पास आते हैं। तो एम्ब्रियोनल सेल्स में देखो क्या हो रहा है। देखो हम लोग को बना लेते हैं पहले तो इस तरीके से। हमारा ये बन गया था, ये हमारा हॉस्टोरियम था। फिर हमारे इस तरीके से फिलामेंटियस लेयर थे, जो कितने होते हैं? 6 से 8 होते हैं फिलामेंटियस लेयर, है ना, इस तरीके से। इस वाले हिस्से को हाइपोफाइसिस बोल रहे थे हम। यहां पर हमारा कौन सा सेल था? हमारा एम्ब्रियोनल इनिशियल था। अब देखो क्या हो रहा है, ये एम्ब्रियोनल इनिशियल पे अब पहला डिवीजन आएगा। अब मतलब एम्ब्रियोनल इनिशियल एंडोस्पर्म के पास जा चुका है, अब वहां पे वो डिवाइड होएगा, माइटोसिस वहां पे होगी। तो देखो 3 माइटोसिस टोटल होगी।
तो ये हॉस्टोरियम, ये हम लोग बना लेते हैं हमारा फिलामेंटियस सस्पेंसर। ये हमारा फिलामेंटियस सस्पेंसर बन रहा है। यहां पर हमारा एम्ब्रियोनल इनिशियल है। ये एम्ब्रियोनल इनिशियल में अब पहला माइटोसिस होएगा। अब माइटोसिस होएगा मतलब क्या होएगा, इस तरीके से ऐसे ये डिवाइड हुआ पहले माइटोसिस से। टोटल 3 माइटोसिस होएगी, है ना। तो 2:3 मतलब कितना, 8। तो ये देखो एक और माइटोसिस हम लोग चलो करते हैं। अब हमारा एम्ब्रियोनल इनिशियल, ये हमारे एम्ब्रियोनल इनिशियल में फिर से ऐसे देखो बच्चा लोग 4 न्यूक्लियस का बन गया। अब तीसरा फिर से माइटोसिस होएगा। तीसरे माइटोसिस में 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब ये हमारा इस तरीके से ऐसा ये बनेगा। ये इस तरीके से हमारा ये बन गया। ये मेरा सस्पेंसर वाला सस्पेंसर और ये मेरा एम्ब्रियोनल इनिशियल। अब ये स्टेज को हम लोग ऑक्टेन स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टेन स्टेज। अब बच्चा लोग इस ऑक्टेन स्टेज के बाद ही सारी कहानियां हमारी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि डाइकॉट और मोनोकॉट तक सारा प्रोसेस जो मैंने बताया ये सब का सब सेम रहेगा। इसके बाद अभी प्लांट डिसाइड करने वाला है कि वो मोनोकॉट बनेगा या डाइकॉट बनेगा। वो देखो अब कैसे होने वाला है। अब ऑक्टेन वाला स्टेज बन गया, इसे कहोगे अपर टायर, इसे कहोगे लोअर टायर। लोअर टायर, अपर टायर, ठीक है। लोअर टायर, अपर टायर। अब लोअर टायर से क्या क्या बनने वाला है, लोअर टायर से 2 चीजें बनेगी, हमारा हाइपोकोटाइल और हमारा रेडिकल। हाइपोकोटाइल और रेडिकल मतलब रूट वाला जो पार्ट है वो लोअर टायर से बनेगा। अपर टायर से क्या बनने वाला है, अपर टायर से बनेगा हमारा प्लीम्यूल और कॉटलीडोन। प्लीम्यूल से सबको पता है, पहले तो कॉटलीडोन सीड्स में कॉटलीडोन होते हैं। प्लीम्यूल सबको पता है, प्लीम्यूल से पूरा फिर शूट बनता है। तो अपर टायर से हमारा शूट बनने वाला है। ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं, चलो इसे मैं यहीं रहने देता हूं। तो बच्चा लोग यहां तक ऐसा समझूंगा कि समझ गया है आपको। अब देखो क्या होने वाला है, इसी को मैं यहां पे ऐसे बना लेता हूं। अब ये लोअर टायर तो ऐसे ही रहने वाला है, लोअर टायर तो ऐसे ही रहने वाला है। अपर टायर के साथ देखो क्या क्या चेंज होने वाला है। अब अपर टायर, सपोज अगर अपर टायर में कॉटलीडॉन बनना और अगर 2 कॉटलीडॉन बनना है, क्योंकि कैसा क्या बोला मैंने, अपर टायर से क्या बनेगा, प्लीम्यूल बनेगा और कॉटलीडॉन। कॉटलीडॉन 1 या 2 बन सकते हैं। अगर 2 कॉटलीडॉन बनने रहेंगे तो सबसे पहले ये वाला अपर टायर इस तरीके से ऐसा फूल जाएगा और ऐसा हार्ट शेप बन जाएगा, ऐसा हार्ट शेप का बन जाएगा। और यहां पे ऐसे सेल्स डिवाइड होने लगेंगे इसके अंदर। पहले ऐसे इसके अंदर के ऐसे सेल्स डिवाइड होने लगेंगे जिससे ये हार्ट शेप का बन जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट कॉटलीडॉन बनेंगे और ये वाला पार्ट प्लीम्यूल वाला बनेगा। कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन और ये वाला पार्ट बनेगा प्लीम्यूल वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट बनेगा कॉटलीडॉन, ये वाला पार्ट बनेगा प्लीम्यूल का। समझ में आ रहा है। अब देखो आगे फर्दर डेवलपमेंट क्या होने वाली है। अब ये एक हॉर्स शू जैसा शेप बनेगा, दिखाता हूं कैसे। फिर से वही हॉस्टोरियम बना दो। मैं ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं। अब बच्चा लोग ये देखो कैसे हो रहा है। ये ऐसे था इस तरीके से।
अब ये ऐसा कर्व बनेगा, मतलब देखो ये ऐसे कर्व बनेगा, ये इस तरीके से ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसा। तो ये प्लीम्यूल वाला पार्ट, ये कॉटलीडॉन वाला पार्ट, ये डाइकॉट बन रहा है, ये हमारा प्लीम्यूल है। ये डाइकॉट पे ऐसा दो है और ये ऐसा हॉर्स शू के जैसा शेप दिख रहा है, घोड़े की नाल जैसा देखो थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो इसे कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटलीडॉन का एम्ब्रियो। मोनोकॉट डाइकॉट याद करो। तो ये हो गया हमारा तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एम्ब्रियो जाएगा कहां पे, एंडोस्पर्म के पास। फिर से देखो ध्यान से याद करो, ये मैं अभी फिलहाल डाइकॉट का समझा रहा था। क्या हो रहा था, सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बने। वो 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद क्या हुआ, जैसे ही 2 सेल प्रो एम्ब्रियो बना, ये क्या होने लगे, उसमें नीचे वाला सेल जो माइक्रोपाइलर के पास था उसको हमने नाम दिया सस्पेंसर इनिशियल सेल, सस्पेंसर इनिशियल सेल। ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया, एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। फिर सस्पेंसर इनिशियल सेल में डिवीजन होने लगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होने लगा उसके सेल का। कितना, 6 से 10 सेल डिवाइड हुए। क्यों वो डिवाइड हुए, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा एम्ब्रियोनल इनिशियल था उसको एंडोस्पर्म के पास पुश कर सके। क्यों एंडोस्पर्म के पास पुश कर रहा था, एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि एंडोस्पर्म ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जब उसने इसको पुश किया, नीचे वाला जो था हमारा सस्पेंसर इनिशियल का सबसे पहला वाला जो सेल था वो सोलन हो गया। सोलन होने के बाद वो क्या कहलाएगा, हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम सेल क्या करता है, ये माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है और क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके बाद हमारा ये जो था फिलामेंटियस, इसका जो लास्ट वाला पार्ट था इसको हमने हाइपोफाइसिस नाम रखा था। क्या नाम रखा था, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस से रेडिकल और रूट कैप इमर्ज होते हैं। इसके बाद हम लोग एम्ब्रियोनल इनिशियल के बारे में पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोनल इनिशियल में भी क्या हुआ, माइटोसिस होने लगा। माइटोसिस कैसे हुआ, सबसे पहला ट्रांसवर्स माइटोसिस, ये सारे के सारे राइट एंगल पे हो रहे हैं। ट्रांसवर्स ऐसे 3 माइटोसिस हुए। 3 माइटोसिस होने की वजह से टोटल 8 न्यूक्लियस का बन गया, इसीलिए ऑक्टेन इसे कहा गया। अब ये 2 इसमें हुआ है डिवाइड, ऊपर वाले को अपर टायर, नीचे वाले को लोअर टायर। लोअर टायर वाले एम्ब्रियोनल इनिशियल से क्या बनेगा तुम्हारा, हाइपोकोटाइल और रेडिकल। अपर पार्ट वाले से क्या बनेगा, प्लीम्यूल और कॉटलीडॉन। अब डाइकॉट अगर बनेगा तो पहले वो ऐसे हार्ट शेप का बनेगा, हार्ट शेप का, तो बीच वाला जो अंदर जो कर्वेचर गया है उसे हम लोग प्लीम्यूल वाला हिस्सा कहेंगे, और जो इस तरीके से हार्ट शेप जैसा निकला है इसे हम लोग कॉटलीडॉन वाला हिस्सा कहेंगे। फिर उसके बाद यही कॉटलीडॉन वाला हिस्सा इतना अच्छे से डेवलप होएगा कि वो एक हॉर्स शू जैसा दिखेगा। ऐसे हमारा बनता है डाइकॉट एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बनता है अभी हम लोग वो देखते हैं। तो बच्चा लोग अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकॉट में कैसे होता है। मोनोकॉट में डेवलपमेंट देखो कैसे होता है। मोनोकॉट में सिमिलर, यहां पे मतलब क्या हो रहा था, ये हमारा हिस्टोरियम, फिर अच्छा मैं अभी ये ऐसे ऐसे कर देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। इसके बाद हमारा ये रेडिकल वाला पार्ट बनेगा। फिर इसके बाद अब ये इस तरीके से ऐसा सिंगल ही बनेगा। ये इसमें जो मिडल वाला रहेगा वो प्लीम्यूल बनेगा और टर्मिनल वाला हमारा बनेगा कॉटलीडॉन। अब यहां पर कॉटलीडॉन का जो कवरिंग होगा, कॉटलीडॉन की जो कवरिंग है उसे कहेंगे स्कूटेलम। स्कूटेलम। और जो रेडिकल निकल रहा है, रेडिकल की कवरिंग को हम लोग कहेंगे कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। और जो प्लीम्यूल की कवरिंग होगी, प्लीम्यूल की कवरिंग को हम लोग कहेंगे सीलियोटाइल, ठीक है। स्कूटेलम किसकी कवरिंग होगी, ये कॉटलीडॉन की कवरिंग। कोलियोराइजा किसकी कवरिंग होगी, रेडिकल की। सीलियोटाइल कवरिंग किसकी होगी, ये हमारी होगी प्लीम्यूल की कवरिंग। मोनोकॉट में सब सेम है, ऑक्टेन तक के लेवल में पूरा का पूरा सेम है, और वहां पर ऐसे सिंगल बनेगा। ये ज्यादातर हमको मेज में देखने को मिलता है। मेज समझता है ना, कौन, मक्का,
उसमें वैसा हमको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से उसके अंदर बच्चा लोग ये डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद हमको ऐसे ही बुक में ऐसे ही बोला है मोशियाक एंडोस्पर्म। मोशियाक एंडोस्पर्म क्या होता है, ये भी बेस में ही देखने को मिलता है। मतलब जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म दो टिश्यूज में डिवाइड होता है। एक टिश्यू कलर्ड रहेगा, दूसरा टिश्यू कलर्ड नहीं रहेगा। आपने मक्का देखा रहेगा, मक्के का ऊपर वाला पार्ट येलो येलो रहता है, नीचे वाला पार्ट व्हाइट व्हाइट रहता है। दोनों भी एंडोस्पर्म में बस दो टिश्यू से डिवाइड हुए हैं, इसी को हम लोग मोशियाक एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है बच्चा लोग। अब हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो चुका है। अब इसके बाद हमारा आने वाला है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ये सब तो जान लिए, अब आगे जानना है कि भाई सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी और हमारा प्रो एम्ब्रियो, ये तीनों एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए और हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाले, बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। पोलर पिस्टल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन एग्जाम में अक्सर 4-4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो वो वीडियो जाके जरूर से जरूर देखो। और हो सके तो सारे वीडियो पार्ट वाइज देखो, आपको समझ में आएगा सारा टॉपिक, ठीक है बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।